हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो क्वेश्चन में है दो पार्टनर ए और बी जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। एक नया पार्टनर सी जो ज्वाइन कर रहा है, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होगी? जैसे ए और बी के बीच में कॉम्बिनेशन है, वही कॉम्बिनेशन वो बी और सी के बीच में बनाना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बी और सी की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो 3:1 का कॉम्बिनेशन बनाना है आपको। इस तरह से बनाओगे तो आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकल कर आएगी, वही आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो आपको पता है ए और बी की 3:1। इसका मतलब क्या है? अगर आप ये रेशियो लिखते हो तो इसका मतलब क्या है, पहले उसको समझो। इसका मतलब है अगर कोई चीज है वो बी को अगर एक मिलती है तो वही चीज ए को तीन मिलेगी, मतलब कि उसका 3 टाइम्स ए को मिलेगा। अगर इसको एक चॉकलेट मिलती है तो ए को तीन मिलेगी। यही कॉम्बिनेशन आपको बी और सी के बीच में बनाना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो बी की रेशियो है वो आपको पता है 1/4 है। इसको अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो इस रेशियो को, तो 1/4 शेयर है। ये कितना है? ये आपको मानना है कि ये 3 टाइम्स है। अगर ये 3 टाइम्स है तो इसका 1, ये 3 है तो इसका एक हिस्सा किसको मिलेगा? सी को मिलेगा। मान लो यहाँ पर बी को 3 टॉफीज मिली है, 3 चॉकलेट मिली है, तो सी को भी तो एक चॉकलेट मिलेगी। तो वो कितनी मिलेगी? वो आपको निकालनी होगी यहाँ से। अगर बी का हिस्सा जो बनता है 3 गुना, वो ये है, तो इसका 1/3 क्या होगा? वो ही सी को मिलेगा। आप उससे मेजर कर पा रहे हो किसका 1/3 पार्ट किसका होगा। उसका मेजरमेंट जो 1/3 है वो कितना होगा, वो सी का आएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे? इसका 1/3 कैलकुलेट कर लो। तो सी का शेयर आप कैलकुलेट करोगे 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, जो क्या आ जाएगा 1/12। है ना? बहुत इजी। बहुत लंबा चक्कर नहीं करना ना, सिंपली आप लॉजिकली सोचो वो क्या कह रहा है। कि आपको मानना है कि ये बी का जो पार्ट है वो 3 के बराबर है। ये 3 है, आपको देना है सी को 8 पार्ट। तो 8 निकालने के लिए आप इसको 1/3 कर दो, तो आपके पास सी का शेयर आ गया। अब ये तीनों पार्टनर्स के आपके पास फ्रैक्शन है शेयर ऑफ प्रॉफिट में। इसको आपको कन्वर्ट करना है रेशियो में, तो आप एलसीएम की हेल्प ले लो। न्यू रेशियो आ गई 9:3:1। अब निकालनी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालोगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आई होप ये तो अब अच्छे से समझ में आ गया आपको। क्या करना है? ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को कंपेयर करना है, देखना है कि पहले ज्यादा था प्रॉफिट या अब ज्यादा है। तो कंपेयर करने पर ए का क्या निकल के आ रहा है कि पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा बनता था और नए रेशियो के अकॉर्डिंग अब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट जाएगा। तो वो क्या कर रहा है? वो इतना फ्रैक्शन शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा है, छोड़ रहा है। वो इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट अब क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूट कर रहा है सी के लिए। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट सी के पास जाएगा। हाँ, आपके दिमाग में यही डाउट आ रहा है दोबारा से कि कंट्रीब्यूट तो बी ने किया है। अरे बी ने नहीं किया। बी से हमने जो किया है वो कंपैरिजन किया है उसकी कैलकुलेशन के लिए। आपको ये कॉम्बिनेशन देखना है। देखो यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हो। अगर ए और बी का कॉम्बिनेशन देखते हो तो 3:1 बन रहा है ना। अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर देते हो तो ये देखो 3:1 बन रहा है। यही कॉम्बिनेशन बी और सी के बीच में बन रहा है 3:1। तो ये मेजरमेंट के लिए आपने निकाला था कि इस तरह से प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। अगर सी को एक मिल रहा है तो उसका तिगना बी का होना चाहिए, और जितना बी को मिल रहा है उसका 3 टाइम्स ए को मिलना चाहिए। यही कॉम्बिनेशन बनाना था। अब देखते हैं बी का। बी की ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में कंपैरिजन करो तो पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा था, अब नए के अकॉर्डिंग उसका कम हो गया। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/52। तो सी के आने पर ये दोनों ही पार्टनर्स अपना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट कुछ ना कुछ छोड़ रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आने वाले टाइम पर उनका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है पहले के मुकाबले कम मिलेगा। तो यही वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे आप कैसे? यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1। आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया था। ये क्वेश्चन देखने पे टिपिकल लग रहा होगा आपको, बहुत डिफिकल्ट कि अब इसको कैसे सॉल्व करें, क्या मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है, कुछ भी नहीं। अगर आप लॉजिकली सोचोगे, अपना आईक्यू लगाओ, तो ये क्वेश्चन आप झट से सॉल्व कर दोगे। कोई लंबी परेड नहीं करनी, कोई लंबी एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको। सिंपल कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
अच्छा लग रहा है, सीखना चाहते हो, अपडेटेड रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। ये बताने के लिए कि आपको बेनिफिट मिल रहा है और आप और सीखना चाहते हो तो लाइक का बटन प्रेस करो, और अपने फ्रेंड्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो शेयर करो, ताकि आप फेमस हो जाओ कि हाँ आप कितने अच्छे और काइंड फ्रेंड हो, उसके लिए आप उसकी मदद करना चाहते हो। तो ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो व्हाट्सएप कर दो। गुड बाय एंड टेक केयर।